हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ पर कमेंट भी कर लीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँ। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है ताकि आगे चलकर भी वीडियोस आपसे रेजोनेट हो। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो जो सिर्फ आपके सिचुएशन पर होता है और सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर होती है, और इसलिए वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे, अगर वो आप बुक करना चाहते हो मेरे साथ तो आप बुक कर सकते हो। मगर वो एक पेड रीडिंग है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा मेरी चैनल की मेंबरशिप भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। अब हम चलेंगे पाइसेस आपके मंथली करंट फीलिंग्स की रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। तो पाइसेस, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। पाइसेस की ओवरऑल एनर्जी, पाइसेस की ओवरऑल एनर्जी है डेविल। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है वर्ल्ड। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? आप दोनों की इस वक्त की करंट सिचुएशन है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं कि ये डेविल आपकी एनर्जी में क्यों है। ओवरऑल एनर्जी में डेविल 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 8 ऑफ कप्स, वर्ल्ड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, और 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और स्टार। तो पाइसेस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में डेविल है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये। मगर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप किसी एक टॉक्सिक सिचुएशन में थे, या फिर एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे। ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किल थी, काफ़ी अनहेल्दी थी, ये रिलेशनशिप काफ़ी अनहेल्दी था। आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे। या तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी थी, या फिर ये पर्सन आपसे झूठ कह रहे थे, मैन्युपुलेट कर रहे थे आपको। और आप थक चुके थे इस रिलेशनशिप को कि मतलब क्योंकि आप काफ़ी वक्त से इस पर्सन को चांसेस देते गए। आपको लगा कि ये पर्सन बदल जाएंगे, आपको लगा ये सिचुएशन बदल जाएगा, मगर यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ। फाइनली आपने ये डिसाइड किया कि अब आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, और यहाँ पे आप इमोशनली डिस्टेंस कर रहे हो अपने आप को, या फिर यहाँ पे एक ब्रेकअप है। अब ये पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन जानते हैं कि अब ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे एक एंडिंग है जो ये पर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये पर्सन एक सीरियस ऑफर लेकर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप दोनों सेपरेटेड है इस वक्त, तो ये पर्सन आपको नवंबर में कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ये भी थी कि ये पर्सन आपसे कमिट नहीं कर रहे थे और ये सिचुएशन काफ़ी स्टैग्नेंट था। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, इनको भी एक रियलिटी शॉक हो गया है, क्योंकि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ब्रेक ऑफ करेंगे। उनको लगा कि आप हमेशा इनकी जो आदतें है या फिर इनकी जो बिहेवियर है उसे टॉलरेट करते जाएंगे। मगर अब जबकि आपने डिसाइड किया है वॉक अवे करने का, तब ये पर्सन उठ गए हैं एकदम नींद से, और ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं एक रिलेशनशिप की ऑफर लेकर। तो करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच की देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप थी। आप इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एफर्ट डाल दी थी, आपने बहुत कुछ इस पर्सन को दिया, मगर इस पर्सन के तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं था। ये पर्सन आपको सही तरीके से ट्रीट भी नहीं कर रहे थे कुछ केसेस में। अब यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन आ रही है, एक ब्रेक थ्रू हो रहा है और एक विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो एक पॉइंट पर आप ये चाहते थे कि ये पर्सन आपको एक ऑफर दे, मगर क्या ये
लेट हो चुका है इस पर्सन की ऑफर या नहीं, वो हम अब देखने वाले हैं। तो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो? तो आपके एनर्जी में है 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एक फ्यूचर पार्टनर के तरह देख रहे थे, मगर ये पर्सन में काफ़ी मैच्योरिटी थी। ये पर्सन आपसे उम्र में भी शायद कम थे, या फिर अगर ये एज की प्रॉब्लम ना हो, शायद ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था। ये रिलेशनशिप एक बहुत ही फ्रेंडशिप लेवल में थी। आप चाहते थे कि यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो, मगर वो नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पे प्यार भी है आप दोनों के बीच में। ओके, तो आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हो, मगर चलिए देखते हैं ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन काफी डिटैच्ड लग रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एम्प्रेस है यहाँ पे, और हायरोफांट। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन की शादी हो चुकी हो, ये पर्सन किसी और के साथ हो, और इस वजह से वो आपसे कमिट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से शायद वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से शायद ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था। अब आपने डिसाइड किया वॉक अवे करने का, या फिर आप शायद वो डिसाइड करने वाले हो। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक थर्ड पार्टी है, और ये पर्सन इसीलिए आपसे थोड़े से डिटैच्ड है, या फिर आपको एक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। प्रैक्टिकल पर्सन है ये, मतलब ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ इसलिए है शायद क्योंकि प्रैक्टिकली उनको लगता है कि ये सही होगा, मगर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है। और ये पर्सन वेट कर रहे थे कि अगर कोई यहाँ पे एक सोल्यूशन निकल आए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने शायद डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, और ये पर्सन डिवोर्स की आउटकम के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इंटेंशन है आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर, आप क्या सोच रहे हो आगे चलकर? आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप, आप जानते थे कि ये रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस है, मगर कहीं ना कहीं पाइसीज आप भी इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन आपको कुछ भी कह देते हैं और आप इस पर्सन को बिलीव कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप भी सच्चाई से भाग रहे थे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन किसी को छोड़कर आपके तरफ आएंगे, और आपको पता है कि ये पर्सन ने पहले भी ऐसी प्रॉमिसेस की है और वो नहीं निभा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब आपको एक रियलिटी चेक मिल गई है। आप रियलाइज कर चुके हैं कि शायद ये पर्सन कभी भी आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये पर्सन की इंटेंशन क्या है? ये पर्सन देखिए चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होता जाए। यहाँ पे ये पर्सन आपको कोई खास ऑफर तो नहीं दे पा रहे हैं, मगर फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहे। अगर एक रिलेशनशिप नहीं तो एटलीस्ट फ्रेंड्स के तरह रहे। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि एटलीस्ट फ्रेंडशिप रहे तो काम करने में आसानी हो जाएगी। मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, तो ये वो कंटिन्यू ही रखेंगे, और ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो वो सॉल्व हो जाए। तो आपके तरफ से एक्शंस क्या होगी पाइसीज, आप क्या एक्शन लोगे इस रिलेशनशिप में? आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या है? नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे फ्यूचर एक्शन, और 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए आप काफी बिट्रेड फील कर रहे हो, आप काफी थक चुके हो इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करते हुए, क्योंकि आप अब इस रिलेशनशिप में और एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप की भी शादी हो, आपकी भी एक स्टेबिलिटी हो रिलेशनशिप में, मगर वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और आपको लगता है कि ये पर्सन आपको प्रॉमिस करते रहते हैं, मगर ये प्रॉमिस निभाते नहीं हैं। तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप थक चुके हो, आपको लगता है ये एंड हो चुका है, अब यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है। आप इस पर्सन को प्यार ज़रूर करते हो, मगर अब आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, और आप ये रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो।
ये पर्सन देखिए, अब इनको पता है कि आप कंटिन्यू नहीं करने वाले। ये पर्सन कोशिश करेंगे आपको मनाने की, मगर ये पर्सन भी एक आइसोलेटेड एनर्जी में है, और ये पर्सन की एनर्जी भी एक सिंगल पर्सन की एनर्जी लग रही है। तो आप दोनों के बीच में शायद कोई झगड़ा भी हो रहा है, मगर यहाँ पे एक सेपरेशन में देख रही हूँ दोनों तरफ से। और ये पर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद अब हमें थोड़ा वक्त अलग होकर देखना है। तो आउटकम यहाँ पे क्या है? इस रिलेशनशिप की आउटकम है 3 ऑफ कप्स। तो फिर से मुझे वो थर्ड पार्टी लग रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक है, ब्रेकअप है, और एक स्टैग्नेंसी है। तो देखिए पाइसीज, आपकी ही एनर्जी है यहाँ पे। आप लेट गो करने के लिए तैयार हो। आप अब फाइनली एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये जो था ये शायद एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं थी, और आप फाइनली इसे एक्सेप्ट कर रहे हो और हील कर रहे हो और इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस पर्सन के मन में क्या है इस वक्त, और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो ये पर्सन के लाइफ में जो भी गुड न्यूज़ होता है वो आपसे शेयर तो करना चाहते हैं, मगर शायद आप दोनों अगर सेपरेटेड हो तो वो नहीं कर पा रहे। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो ये पर्सन को लगता है आप इनके लिए सबसे बेस्ट थे। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आप दोनों की सेपरेशन के दौरान भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो देखिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ये जानते हैं कि गलती उनकी थी, मगर कहीं ना कहीं वो फिर भी आपको ब्लेम करते रहे। मगर अब ये पर्सन भी रियलाइज कर चुके कि शायद ये सिचुएशन दोनों के लिए सही नहीं है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दोनों की तरफ से एक एक्सेप्टेंस है कि हाँ शायद अभी हमें अलग होकर देखना है, और अगर ये सिचुएशन फिर से फ्यूचर में वापस आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इस स्टोरी की यही है एंडिंग। तो पाइसिस यहाँ पे साइंस जो है वो है कैप्रिकॉन, वर्गो, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, बहुत सारे साइंस हैं एक्चुअली। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा है, मगर यही है साइंस यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ तो बुक कीजिए, और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। या फिर व्हाट्सएप चैट भेजिए, वो सबसे बेस्ट होगा, ताकि मैं आपको चैट में सारी डिटेल्स भेज सकूं। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।